नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं अखिल रंजन लाइव आया हूँ। बहुत दुख के साथ होता है कि यहाँ की जिला प्रशासन बद से बदतर स्थिति है। कहना मैं यही चाहूँगा कि खगड़िया के सांसद महोदय अभी जिंदा हैं या चले गए हैं। क्या उनकी माँ बहन बेटी मरती तो कैसा लगता। जिस तरह 4 वर्ष की लड़की के साथ वहाँ हत्या एवं रेप का आरोप लगता है और आरोपी का गिरफ्तारी नहीं होती है, तो वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक शर्म से मर डूबिए। आप लोग क्यों ईश्वर का शपथ सदन के अंदर लेते हैं, एक विधानसभा में लेते हैं और एक सांसद में लेते हैं। आप लोग को शर्म से मर जाना चाहिए। वहाँ की जिला प्रशासन जो राकेश कुमार है अभी एसपी, उन्हें भी शर्म से मर जाना चाहिए। आप लोग वर्दी काल पहने हुए हैं। आप लोग चोरी का वर्दी क्यों पहने हुए हैं? चोला पहनकर आप लोग वर्दी उतार दीजिए। जो अभी डीजीपी बिहार के बने हुए हैं, डीजी बने हुए हैं, और जो मुरुठा बांधकर 10,000 रुपया का जुमलेबाजी भाजपा सरकार बनाई है, वो सब लोग शर्म से डूब मरिए। सभी लोग विधायक और सांसदों और उप मुख्यमंत्रियों। मैं नीतीश कुमार को खुला चैलेंज करता हूं, आप लोग शर्म से मत डूबिए ना। जिला प्रशासन अगर आप लोग का नहीं संभल रहा तो बिहार की जनता को कहिए कि हम लोग से नहीं संभल रहा है, हम लोग सत्ता विमुख हो गए हैं। तो जब वोट का समय आता है तो 10,000 रुपया का जुमलेबाजी दे देते हैं, घर घर नारी को 10,000 रुपया दे देते हैं और चुनाव लड़वा लेते हैं। और वो उस नारी को लाज शर्म लगवे नहीं करता है, और वो 10,000 रुपया के लोभ में वोट दे देती है भाजपा को। आज यह बच्ची का मौत हुआ ना खगड़िया में, इसका कौन जिम्मेवार है? कौन इसका जांच करने के लिए तैयार रहेगा? है एक भी भाजपा ने सांसद और विधायक का बोली निकल रहा है? अभी सब मरा हुआ है। खगड़िया का कांड हुआ एक बच्ची के साथ, उसका बाप बिलाप रहा है, उसका बाप तड़प रहा है कि उस बच्ची को न्याय मिले। उसका बच्ची को न्याय अभी तक मिला कहाँ है? भाजपा के नेता सभी लोग सोए हुए क्यों हैं? सिर्फ हिंदू हिंदू का भाषण देते हैं और कार्यक्रम का व्यवस्थाएं हो तो कुछ नहीं होता है। और जब वोट बैंक की राजनीति करना हो तो 10,000 रुपया का राजनीतिक करते हैं बिहार में। अभी 10,000 रुपया, 2 लाख रुपया कहाँ गया आप लोग का? खगड़िया से जो सांसद है वर्मा जी, वो कहाँ है? जिंदा है या मरे हुए हैं? पर्वता विधायक वहां के हैं जो मरे हुए कि जिंदा हैं? जितने भी विधायक उस क्षेत्र से मैं हूं क्षेत्र के जितने विधायक हैं और एक सांसद जो बने हुए हैं, उनको भी मैं खुला चैलेंज करता हूं कि सब लोग शर्म से मत डूबिए, अपनी वर्दी छोड़ दीजिए ना। आप लोग काहे ईश्वर का शपथ लेते हैं और कहते हैं सदन के अंदर कि जो कार्य होगा वो सही तरीके से हम लोग करेंगे, और होता नहीं है आप लोग से। मैं अखिल रंजन खुले मन से कहना चाहता हूँ, पिछला 8 तारीख का यह घटना है, उस बच्ची के साथ खगड़िया में हो गया, उसका जांच अभी तक नहीं हुआ। वहां के एसपी अभी तक रिपोर्टेशन अभी पूर्ण रूप में नहीं दिया, अभी तक जांच नहीं हुआ है। क्यों आप लोग चुप बैठे हुए हैं? 10,000 का जुमलाबाजी चल रहा है, कि जब वोट लेना हो तो 10,000 रुपया दे देंगे, जनता वोट हमको दे देगी। अब विपक्ष जब, कांग्रेस जब करने लगे, सपा जब करने लगे, या उसके अदर पार्टी करने लगे, तो कहिएगा कि जुमलेबाजी कर रही है, वो 10,000 रुपया दे रहा है। अब आप करिएगा जुमलेबाजी तो जुमलेबाजी नहीं रहेगा। ₹10,000 का जुमलेबाजी जो भाजपा सरकार के द्वारा चलाया गया, आज बिहार की जनता देखे ना, अस्त और व्यस्त संस्थाएं, आज वो 10,000 कम आ रहा है आप लोग को। 10,000 रुपया विमान आप लोग का बेच दिया गया कि आप लोग 10,000 के लायक हैं, तो 10,000 ना आप लोग को मिलेगा। आप लोग अपने माए बहन बेटी के लिए, त्याग के लिए तड़पते रह जाइए। खगड़िया सांसद का बोली नहीं निकलेगा सदन के अंदर, क्योंकि 10,000 रुपया आप लोग लिए हुए हैं, इसलिए आप लोग का बोली नहीं निकलेगा सांसद महोदय का। सभी को दिलवाए हैं। वहां के विधायक का बोली नहीं निकलेगा क्योंकि दिलवाए हैं। भाजपा सरकार का सपोर्ट करते हैं अखिल रंजन, इसका मतलब यह नहीं किसी के जुमलेबाजी हम सहेंगे ना।
इस तरह का किसी का गुलामी हम नहीं है। भारत की धरती जो है ना, और बिहार की धरती विद्वानों की धरती है। यहाँ अनेक विद्वान आए हैं, लेकिन श्री बाबू के जैसा कोई विद्वान नहीं बना आज तक बिहार में। और जिस तरह की घटना खगड़िया में एक बच्ची, 4 वर्ष की बच्ची के साथ किया गया, और यहाँ के सांसद और विधायक अभी तक चुप बैठे हुए हैं, सदन में खुलकर बोल नहीं सकते हैं। एक जगह कोई भी भाजपा सांसद बता दें या विधायक बता दें कि एक जगह बैठक आप लोग किए होंगे या क्षेत्र में जाकर बैठक किए होंगे आप लोग। तो सिर्फ चुनाव जब आता है तो आप लोग को क्षेत्र याद आता है, चुनाव जब खत्म हो जाता है तो क्षेत्र नहीं याद आता है। अभी कोई विधायक को समय है कि क्षेत्र में घूमेंगे? खगड़िया के सांसद और विधायक का समय है कि उस बच्ची के परिवार के साथ, परिजन के साथ जाकर मिले और उसको सतावना दें कि नहीं, आपका परिवार को जांच होगा, उस बच्ची का जांच, जो हत्यारा है उसका जांच निरूपण होगा। इसके लिए समय है? तो नहीं। जब चुनाव रहेगा तो बिहार के नहीं, भारत के दिग्गज दिग्गज लोग बिहार में उतारे जाएंगे, चाहे जो योगी बाबा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो मोहन यादव हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सभी लोगों को उतारा जाएगा चुनाव के जुमलेबाजी में। और 10,000 रुपया का जुमला दिया जाएगा कि 10,000 रुपया और 2 लाख रुपया देंगे तो आप लोग हमको वोट दीजिए। आप लोग को हम 10,000 रुपया देंगे। 10,000 रुपया लगी आप लोग का वोट है बिहार वासियों। मैं यह जवाब पूछना चाहता हूँ आप लोग से, मैं खुलकर जवाब पूछना चाहता हूँ कि 10,000 रुपया ही आप लोग का आना है, उससे ज्यादा आप लोग का नहीं ना है। तो 10,000 रुपया में जब आप लोग लिए हैं और वोट दिए हैं तो फिर अब न्याय नहीं मिलेगा आप लोगों को। मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ, और वहां के एसपी और डीएसपी का खुले मन से है खगड़िया का कि वो न्याय नहीं दिलवा पाएंगे आप लोग को। बहुत शर्म है ये लोग को। वो लोग को वर्दी नहीं पहनना चाहिए। वर्दी वो लोग चोला पहनकर बिहार का नाम वो लोग बर्बाद कर रहे हैं। भाजपा सरकार संज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। गुलामी भारत की नहीं, यह हर बिहारी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा आपके जुमलेबाजी को। 10,000 का जुमला नहीं चलेगा बिहार में। और जिस तरह से खुलेआम आप लोग किए हैं ना, उस तरह का बिहार वासियों को बहुत ही दुखद हो रहा है। कुछ दिन पहले का घटना है कि हमारा नवादा जिला में घटना हो गया, पड़रिया गांव में घटना हो गया, उसका जांच अभी तक नहीं हुआ है। एक नाबालिग बच्ची का हत्या हो गया, उसका लाश मिला आहार में, काव्या बच्ची का लाश मिला आहार में, उसका भी जांच नहीं हुआ। और भाजपा के सांसद और विधायक सब लोग सत्ता के लोभ में बैठे हुए हैं, उजली उजली वर्दियां पहनकर अपने राजमहलों में बैठे हुए हैं। यह देखकर बहुत ही दुख लगता है बिहार वासियों कि आप लोग को जुमला दिया जाता है, 10,000 रुपया का जुमला में आप लोग चुप रह जाते हैं। मुझे अखिल रंजन को बहुत ही दुख लगा। और जिस तरह खगड़िया में वो बच्ची के साथ हुआ और उसका पिताजी बिलाप रहे हैं, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। वहां के सांसद और विधायक, वहां के परिजन, सभी लोग जाकर उस बच्ची के परिवार से मिले और उसे न्याय दिलाने का प्रयास करें। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आंदोलन करें। आंदोलन में अगर लाठीचार्ज अगर पुलिस करती है तो गोली चलाएं। अगर है किसी पुलिस में औकात, अगर है कोई एसपी में औकात, तो रोक कर जरा दिखा दे। मैं खुलकर चैलेंज करना चाहता हूं अखिल रंजन। यह गुलामी किसी का हम नहीं सहेंगे। 10,000 रुपया का जुमलेबाजी दिया गया, या जनता को पूर्ण रूप से धोखेबाजी दिया गया है। लेकिन इस पर भाजपा के कोई भी नेता बोलने के लिए खुलकर तैयार नहीं रहेंगे। कहाँ है अभी वहां के सांसद और विधायक और वहां के जो भाजपा को सपोर्ट करने वाले नेता वगैरह है, जो वो कहाँ है अभी? वहां के एसपी और डीएसपी अभी तक सोए हुए क्यों हैं? 3 दिन हो गया अभी तक एसपी और डीएसपी सोए हुए हैं। अभी तक जांच के लिए, उसके लिए बोलने के लिए खुलकर तैयार आप लोग नहीं है। तो भाजपा का सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब वो नहीं कि उसका गुलामी हम करेंगे। गुलामी करने के लिए जन्म नहीं लिए हैं। हमारे देश की भूमि, भारत की भूमि जो है ना, वो न्याय और लड़ाई के लिए सदैव लड़ा है। जैसे भगत सिंह लड़े हैं, चंद्रशेखर आजाद लड़े हैं, सुखदेव सिंह लड़े हैं। यह भारत की भूमि है, यहाँ किसी का गुलामी नहीं चलेगा। 10,000 का जुमलेबाजी बिहार में नहीं चलेगा, जिस तरह जुमलेबाजी भाजपा के द्वारा किया गया है। आज क्यों नहीं उस परिवार को न्याय मिला अभी तक? क्या भी ऐसी मासूम बच्ची का न्याय अभी तक नहीं मिला? पड़रिया ऐसे कांड में ब्राह्मणी के साथ अत्याचार हो गया, उस पर जुमलेबाजी में जांच अभी तक नहीं हुआ। नवादा अभी विधायक जो बने हुए हैं, जो पहले कल तक राजद के साथ गुंडेबाजी करते थे, राजवल्लभ यादव, आज भाजपा में आ गए तो वो साधु हो जाएंगे? राजद छोड़कर भाजपा में आएंगे राजवल्लभ यादव तो वो साधु हो जाएंगे? आज पड़रिया कांड को कोई बोलने के लिए खुलकर तैयार नवादा जिला में नहीं है।
यह भाजपा की जुमलेबाजी चलती है, और जुमलेबाजी मुझे नहीं चलाना है, क्योंकि भारत की भूमि और बिहार की भूमि जो है वो हर जनता का आशीर्वाद और प्राप्त होती है मुझे। आप लोग साथियों, आप लोग को मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि आप लोग के लिए सदैव मैं अखिल रंजन सदैव समर्पित हूं, और रक्त रक्त मेरा समर्पित है। और हर पुलिस अधिकारी को मैं करना चाहता हूं कि जिस तरह आप लोग वर्दी अपने शरीर में डालते हैं ना, उस वर्दी का सम्मान करिए, उस वर्दी का लाज रखिए, उस वर्दी के गरिमाओं को बचाइए, अपने माँ परिवार और कुल खानदान का सम्मान को बचाइए। वहाँ के सांसद और विधायक, वहाँ के जो एसपी और डीएसपी हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, और डीजीपी जो अभी बिहार में अभी पदस्थापित हैं, उन्हें भी मैं कहना चाहता हूँ। इससे बढ़िया तो आप लोग के समय अनेक राज्य श्री बाबू का राज्य में था। एसपी और डीएसपी का समानता जो है आचार्य किशोर कुमार के समय में था कि कोई भी अधिकारी और कोई भी कहीं भी गलत अगर आरोप होता था खुले मन से लग जाते थे। लेकिन यहाँ तो एसपी और डीएसपी सब बिका हुआ है, सब पैसा पर बिकता है। लेकिन यहाँ के नेता खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सभी नेता को कमीशन जाता है, इसलिए खुलकर बोलने के तैयार नहीं रहेंगे और अपने क्षेत्र के लिए बोलने के तैयार नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ की जनता 10,000 में बिकती है, बिहार की जनता 10,000 की जुमलेबाजी में बिकती है। यह बहुत शर्म की बात है कि 10,000 रुपया से आप लोग का भविष्य चल जाएगा क्या? उस बच्ची खगड़िया में उस बच्ची का न्याय कब मिलेगा? इसलिए 3 दिन बच गए, हो गया 8 तारीख का हत्या हुआ, 3 दिन हो गया, उसका अभी तक जांच नहीं हुआ। वही एसपी और डीएसपी और डीजीपी को अगर गोली मार दिया जाए, मुख्यमंत्री को अगर गोली मार दिया जाए, तो उसका आरोपी तुरंत गिरफ्तार हो जाता है और जेल के अंदर बंद होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली दिया गया, उसके बाद आरोपी जो है गिरफ्तार हो गया, जेल के अंदर बंद हो गया। बहुत ही दुखद लगा और मुझे नहीं रहा गया। मैं खुलकर कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, सभी भाजपाई लोग आंदोलन किए कि उनके मां को गाली दिया गया, उनके मां को अपशब्द बोला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को, उसके आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया गया। लेकिन पड़रिया कांड हो गया, खगड़िया में एक बच्ची का हत्या हो गया, उसका लाश मिला। अब काव्या ऐसी मासूम बच्ची का हत्या हो गया, उसका लाश मिला। उसके लिए किसी भाजपा को बोली नहीं निकलेगा, भाजपा नेता को। सब लोग जुमलेबाजी में बसे हुए हैं, सब लोग गुलामी बसे हुए। बस गुरुदेव, हमारा सत्ता बचना चाहिए, हमारा सीट बचना चाहिए, हमारा बेटा विधायक बने, हमारा पुतू विधायक बने, हम पर विधायक बने और सांसद बने हुए रहे। वैसे विधायकों को खुलकर विरोध होना चाहिए। क्षेत्र की जनता, बिहार की जनता खुलकर विरोध करिए। बिहार की जनता को मैं खुलकर कहना चाहता हूं, आपसे पार्टी बनी है, जनता से पार्टी बनती है, पार्टी से जनता नहीं बनती है। जुमलेबाजी और यहां पर गुलामीबाजी नहीं चलेगा बिहार में, और किसी का गुलामी नहीं है। कोई हमको खरीद कर नहीं रखा है कि किसी का गुलामी है। भाजपा को, जदयू को या कांग्रेस का हम गुलामी करेंगे? अगर गुलामी अगर करना है भाजपा नेताओं को और जदयू नेताओं को और राजद नेताओं को और कांग्रेस नेताओं को, तो गुलामी करिए। ईमान अपना बेच दीजिए, जमीन बेच दीजिए। जब माँ बहन बेटी को अब जब बेच सकते हैं, सम्मान बेचकर आप लोग करिएगा, तो सम्मान वैसा नहीं चाहिए, वैसा धन और सत्ता नहीं चाहिए आप लोग को। वैसे धन और सत्ताओं का कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए खुलकर बोलने के लिए आप लोग तैयार रहते नहीं है और क्षेत्र की जनता में खुलकर बोलते नहीं है। यह बहुत ही दुखद है। आप लोगों में गलतियां हैं, गलतियां सत्ताधारी नेताओं में नहीं है। अगर जनता आक्रोश आ जाए, जनता अगर आंदोलन करने लगे, तो वही सत्ताधारी विधायक और सांसदों को औकात पता चल जाएगा कि उनकी औकात क्या होती है। लेकिन सांसद और विधायक जब आएंगे, तो वही जो 2-4 दलाल जो होंगे, वो कहेंगे कि वाह, विधायक जी तो है, सांसद महोदय हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। ये जुमलेबाजी चलेगी। हिंदू का नाम लिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं खुले मन से, किसी भी हिंदू, बिहार के हिंदुओं में हिंदू संगठन बनाने का हिम्मत बैठा? कोई भी पंचायत, कोई भी संगठन बता दे पूरे इतिहास में कि एक जगह बैठकर संगठित हुए? लेकिन एक संगठन पूरे बिहार में चला हुआ, राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान का संगठन चला। आज भी वो स्थापित है कि हर रविवार को राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान जो है वो बैठक करती है, और सभी राष्ट्र, धर्म, समाज, तीन व्याख्यान के लिए आंदोलन किया गया। मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, काव्या ऐसी मासूम बच्ची का, छोटी पाली में एक बच्ची का हत्या हो गया, उसका जांच मिला, आहार में उसका लाश मिला, उसका जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। यहाँ के एसपी और डीएसपी नवादा के बिका हुआ है। लेकिन दुख तो यह हुआ कि वहां के सांसद जो है विवेक ठाकुर, वो देखने के लिए नहीं आए।
आज उस बच्ची का न्याय नहीं मिला। लेकिन जब भाजपा सरकार सत्ता में आई और सत्ता में आने के लिए 10,000 की जिम्मेवारी हर लोगों को दिया गया, हर नारियों को दिया गया, तो 10,000 रुपया ही बिहार वासियों को जरूरत ना है, 10,000 से ज्यादा जरूरत नहीं ना है। मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, अगर 10,000 रुपया लेना चाहते हैं तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, आप मरते रह जाइएगा। और ये बहुत दुखद होता है कि प्रधानमंत्री को मां को गाली दे दो तो उसके आरोपी जो है वो जेल के अंदर चल जाएंगे, लेकिन बिहार के माए बहन बेटी पर एक 25,000 रुपया का आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो मंत्री था, मंत्री पत्नी है और पति जो है वो बैठक में 25,000 बिहार की बेटी का रेट लगा रहा था, उस पर भाजपा नेता का बोली नहीं निकलेगा। हमारी माँ बहन बेटी पर तुम औकात करोगे रे? हाँ, हमारी बिहार की बेटियों पर तुम्हारा औकात है? बिहार की बेटी विद्वान होती है। इसलिए मैं खुलकर कहना चाहता हूं खगड़िया विधायक और सांसदों और वहां की जनताओं, एसपी और डीएसपी सभी को मैं कहना चाहता हूं, यह अखिल रंजन आपके लिए सदैव समर्पित है और सदैव समर्पित रहेगा। उस बच्ची को न्याय दें, उस परिवार को, जो बिलापता हुआ परिवार है, उस परिवार को न्याय देने का प्रयास करें। आपका बेटा, आपका भाई सदैव अखिल रंजन समर्पित है और सदैव समर्पित रहेगा। मैं जितने व्याख्यान आप लोग के समक्ष मैं रखा, अगर उसमें त्रुटि है तो आप लोग अपना व्याख्यान रखने का प्रयास कीजिए। यह भारत की भूमि, ज्ञान और तपों की भूमि है। यहाँ अपना व्याख्यान खुले मन से हर जनताओं को रखने का प्रयास है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि विधानसभा और संसद में जिस तरह प्रत्याशी शपथ लेने के समय व्याख्यान देते हैं कि मैं ईश्वर का शपथ लेता हूं, विधि द्वारा स्थापित सभी कार्य को संपूर्ण तरीके से करेंगे, वो कार्य को करने का प्रयास कीजिए। वह कार्य अगर नहीं मिलता है तो अपने त्याग पत्र, अपना जो शपथ पत्र लिए वो इसे त्याग करने का प्रयास करें। इस तरह की जुमलेबाजी बिहार में नहीं चलेगा। वहां के एसपी और डीएसपी और डीजीपी सभी को मैं, प्रशासनिक सेवाओं को मैं कहना चाहता हूं, यहां तक कि जिलाधिकारी आईएएस महोदया को भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर अपना पद और कलम में आपका ताकत है तो खगड़िया की इस बच्ची को न्याय दिलवाए। काव्या ऐसी मासूम बच्ची को न्याय दिलवाए। पड़रिया में जो एक ब्राह्मणी के साथ अत्याचार हुआ उसे न्याय दिलाने का प्रयास करें महोदय। मैं यही अखिल रंजन कहना चाहता हूं। अगर मेरी बात खगड़िया एसपी और डीएसपी के पास मेरा व्याख्यान जा रहा है तो मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, आप लोग जिस तरह अपना वर्दी पहने हुए महोदया, उस वर्दी का सम्मान करने का प्रयास करें। और मेरी बात पर अगर त्रुटि है तो जो आप हमको करना चाहते हैं, मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, मुझे करें। मैं कतई देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा अखिल रंजन, और इसके लिए आंदोलन निश्चित छिड़ेगा। जब हमारा माँ बहन बेटी का सम्मान नहीं तो फिर अखिल रंजन का जीना व्यर्थ है। नमस्कार सर।